अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग डाला है और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकली ग्रॉसरी की रूटीन। वीकली तो नहीं बोल सकते, मैं तकरीबन 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ। तो जो सामान मैं लूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम निकल गए थे घर से, ये असर का टाइम था, हम लोग घर से निकले हैं और देखिए आप काफ़ी धूप है। पाकिस्तान में तो धूप नहीं निकल रही है, मुझे पता चल रहा है। जब मैं घर कॉल करती हूँ तो कहते हैं कि भाई धूप नहीं निकल रही, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। तो जी हम आ गए थे शॉपिंग मार्ट। यहाँ से हमने करनी है ग्रोसरी और कुछ और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगे वो हम उठाएंगे। तो जी वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने उठाई ट्रॉली और अपनी ग्रोसरी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने उठाए स्वीट कॉर्नस। आप में से किस किस को स्वीट कॉर्नस पसंद है? ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे बड़े सबको पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पसंद ना हो शायद। और ये मैं चाय के लिए दूध उठा रही हूँ। ये जो एवोपरेटेड मिल्क होता है ना, इसको जब हम बाकी दूध के साथ मिक्स करते हैं और चाय बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय बनती है। और यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी ऑफ़र्स लगी हुई थी, क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे ऑफ़र्स लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें ऑफ़र में भी नहीं चाहिए थे, जैसे कि ये लेस का पैकेट हो गया, ये हमें नहीं चाहिए। फिर सबसे पहले मेरे सामने आ गया था मेकअप का सेक्शन, जो कि मुझे कुछ भी यहाँ से नहीं चाहिए था। तो मैं सीधा आगे बढ़ी। मुझे अपने लिए एक हेयर बैंड चाहिए था, तो मैं वो ढूंढ रही थी और आखिरकार मुझे अपना ये हेयर बैंड का सेक्शन दिख गया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन मुझे एक सिंपल सा चाहिए था जो थोड़ा सा क्यूट भी लगे और सिंपल भी हो, तो मैंने ये वाला उठा लिया था। और थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे ये छोटा सा लिप बाम नज़र आया। ये 3 का पैकेट था, लेकिन मैंने इसमें से एक उठाया क्योंकि मुझे एक की ज़रूरत थी और मैंने ट्राई करना था कि कैसा है, तो ये भी मैंने उठाया। उसके बाद मैं ट्रॉली को आगे लेके गई और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र लगे हुए थे, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे ऑफ़र लगे हुए थे जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे मैंने ये बिस्किट्स देखे तो मैंने कहा चले उठा लेते हैं। और हान के लिए ये चॉकलेट बिस्किट्स है, ये उसको अच्छे लगेंगे, तो ये मैंने उठा लिए थे। इसके बाद मैंने ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स उठाए। ये हम खुद खाते रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं कभी कभी चाय के साथ ले लेते हैं, या फिर गेस्ट आ जाते हैं तो गेस्ट को भी हम आगे रख सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी ऑयल लेने के लिए। ऑयल पे भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑफ़र लगे हुए थे। ये देखिए आप, ये 4 लीटर की ऑयल की बॉटल जो है ये हमें 19.50 दिरहम की मिल रही थी, तो ये काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ऑलिव ऑयल पे भी जो है वो भी ऑफ़र लगा हुआ है। 10 दिरहम पे इतनी बड़ी पूरी लीटर की बोतल एक मिल रही थी, तो ये भी मैंने रख दी। हालांकि मेरे पास थी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये रख ली कि आगे ज़रूरत होगी। फिर जी मैं आ गई थी स्नैक सेक्शन में और यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे और हान के लिए क्या उठाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक और ऑफ़र देख ली। और ये बिस्किट तो मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें चॉकलेट चिप्स होते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म के होते हैं, तो ये और हान बहुत ही शौक से खाता है। तो ये मैंने इसके 4 डब्बे उठा लिए थे जो ऑफ़र में मिल रहे थे। और फिर मैं आगे भी देख रही थी कि क्या क्या उठाना चाहिए। और यहाँ पे जो मुझे मिल्क रस्क है ना, ये हम खाते होते हैं चाय के साथ, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और हान को भी खिलाते हैं, वो भी खाता है, हम भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं। तो ये मैंने उठा लिया था। ये भी ऑफ़र में 2 पैकेट मिल रहे थे। तो फिर मैं गई आगे और आगे मैं देख रही थी कि मुझे क्या उठाना चाहिए। एक एक चीज़ को मैं देख रही थी। और यहाँ पे आप देखिए ये सारा स्नैक का सेक्शन है। सारे इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी ना, लेकिन इनमें से मैंने कुछ भी नहीं उठाया क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और फिर जब घर में पड़ी होती है ना ये चीज़ें तो बंदा खाता रहता है, तो इस वजह से मैंने स्किप किया, मैंने लिए नहीं। फिर मैंने ये सीरियल्स लिए ओरियो के, बहुत ही ज़बरदस्त थे। पिछली टाइम मैं लेके गई थी तो ये मुझे बहुत मज़ा किए थे और अभी मैंने दोबारा लिया है। और फिर यहाँ पे मुझे दिख गए थे जूस, तो मैंने कहा चले उरहान के लिए कुछ उठाते हैं। तो मैंने ये उरहान के लिए बनाना मिल्क शेक लिया है। ये वो बहुत शौक से पीता है, स्ट्रॉबेरी का भी पीता है, लेकिन बनाना मिल्क शेक बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मैंने उठा के रख दिया था। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं जब भी ग्रोसरी पे जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बेटे का सामान उठा लेती हूँ, क्योंकि आखिर में ना जल्दी में बंदा लग जाता है तो बच्चे के सामान बंदे से रह जाता है, तो मैं पहले वो उठा के रख देती हूँ। तो जी हम आ गए थे स्पाइस सेक्शन में और यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस लगे हुए थे। तो मुझे चाहिए थे ज़ीरा और मुझे ये ब्लैक रेजिन्स भी चाहिए थे, क्योंकि ये मैं काबली पुलाव में डालती रहती हूँ और मेरे पास घर में ख़त्म हुए थे, तो ये भी मैंने एक पैकेट उठा लिया था। आलू बुखारे मैंने उठा लिए थे जो कि हम पुलाव में डालेंगे। आगे मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी पुलाव की, आपने ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। और ये मैंने उठाए थे अजवाइन। और आगे मैं देख रही थी कि मुझे क्या चीज़ ज़रूरत है, एक एक चीज़ को मैं देख रही थी। फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे सौंफ भी चाहिए, तो मैंने सौंफ भी उठाया। और ये चीज़ें इतनी महंगी थी ना, इतने तोड़े थे
और ये 5-5 6-6 दिरहम के लगे हुए थे छोटे छोटे पैकेट्स। फिर मैंने अजीनोमोटो उठाया, जिसको हम चाइनीज़ साल्ट भी कहते हैं। ये भी मैं चाइनीज़ जो फूड होते हैं हम बना रहे होते हैं तो उसमें मैं थोड़ा थोड़ा शामिल कर लेती हूँ। बहुत ही यमी किस्म का जायका आ रहा होता है। और यहाँ पे मुझे दिखा ये सूप, ये मैं पहले भी लेके गई थी और ये बहुत यमी था, तो मैंने दोबारा से एक ही पैकेट ले लिया था। और फिर भी यहाँ फिर मैं सर्च कर रही थी कि मुझसे कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि इंसान को भूल जाता है ना। और इस दफ़ा मैंने क्या किया था कि मैंने कोई लिस्ट विस्ट बना के नहीं लाई थी, मैं ऐसे ही मैं देख रही थी। फिर मुझे याद आया कि तंदूरी चिकन मसाला तो मेरे पास पड़ा है, तिक्का बॉडी का नहीं पड़ा है। फिर मैंने ये भी उठाया और यहाँ पे मैं जो है ना चिकन बिरयानी का वो देख रही थी पैकेट, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। मटन बिरयानी का पड़ा था लेकिन वो मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे याद आया कि चिकन बिरयानी के घर में भी 1-2 पैकेट पड़े हुए हैं। फिर मुझे शामी कबाब का मसाला दिखा, मैंने कहा शामी कबाब भी बनाएंगे, तो वो भी मैंने उठाया। और एक मैंने खीर का डब्बा उठाया। खीर का डब्बा ये मीठे की कोई चीज़ें होती है ना, ये मैं घर में 2-3 पैकेट लाजमी रखती हूँ, क्योंकि कभी भी मेहमान आ सकते हैं तो ये यहाँ पे घर पे होना चाहिए। फिर मैंने नीडो उठाया। नीडो हमारे घर पे पीता तो कोई नहीं है, लेकिन मैं घर पे रखती हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। और फिर मैं आ गई थी पास्ता सेक्शन में और यहाँ से मैंने डिफरेंट शेप्स के पास्तास उठाए, मैक्रोनीस उठाई। और यहाँ पे मुझे ये नूडल्स दिख रहे थे, ये मैंने उठाए हैं। और स्पेगेटीज उठाए हैं। हम लोग ना पास्ता के बहुत शौकीन हैं, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट पास्तास रेसिपी, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। कुछ मैंने शेयर भी किए हुए हैं, आपको रेसिपी चाहिए तो आप पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। बहुत ही यमी किस्म की मैंने पास्ता की एक रेसिपी डाली है, आप लाजमी जाके देखनी है। और यहाँ पे मैंने उठाए थे चॉकलेट चिप्स, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं और के लिए कप केक्स बनाऊँगी घर पे, तो उसके लिए जो है ना मैंने चॉकलेट चिप्स उठा लिए थे। और नूडल्स तो लाजमी है हर घर में, ये आजकल ना एक कंपलसरी आइटम बन गया है। तो यहाँ पे ना मुझे ना ये दूसरे जनान कंपनी है, इसका मुझे दिखा तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना मैगी की जगह कंपनी का जो है वो उनके नूडल्स चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की ना मुझे सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती है। आई डोंट नो, मैं इसके नेम से ऑब्सेस्ड हूँ या पता नहीं क्या वजह है। तो उसके बाद मुझे बुलडक के नूडल्स मैंने अपने लिए ये बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं लेती हूँ, एक पैकेट ले लेती हूँ ताकि अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई करूँ। और फिर मैंने ले लिए थे चने, और बाकी खुश्क मेवे मैंने नहीं लिए क्योंकि घर पे पड़े, और जब ख़त्म होंगे तो वो एक दूसरी शॉप है, हम वहाँ से लेते होते हैं, यहाँ से मैंने नहीं लेने थे। तो मैंने लिए स्ट्रॉबेरीज़ उरहान के लिए। और यहाँ पे मैं और देख रही थी कि क्या चीज़ मुझे ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैं आ गई थी सब्ज़ी वाले सेक्शन पे, और यहाँ से मैं उठाऊँगी वेजिटेबल्स। और यहाँ पे मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी ना, क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही थी और एक हाथ से मैं जो है ग्रॉसरीज कर रही थी। और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो चले गए थे मेरे बेटे को लेके काम पे, वो काम वाली जगह पे चले गए थे। वो कहते आप आराम से ग्रॉसरी करो, उसके बाद हमें कॉल करना और हम आ जाएंगे। तो जी इस दफ़ा मैंने ना ये वाले प्याज उठाए हैं, क्योंकि वो जो रेड वाले हैं ना वो इतनी ज़्यादा तीखे हैं ना, तो मैंने इस वजह से ये वाली ली कि मैं ट्राई करूँगी शायद ये इतने तीखे ना हो। उसके बाद मुझे जो है मैं जब पोटैटो सेक्शन में आई ना, तो उधर मैंने स्वीट पोटैटोज़ लिए, मुझे याद आया कि ये मैंने लेने लाजमी, तो वो मैंने लिए। और यहाँ पे आप देखिए इतने फ्रेश टोमेटोज़ लगे हुए थे ना, बहुत ही फ्रेश थे। मुझे इतना मज़ा कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं इधर ही खा लूँ ना, मुझे टोमेटोज़ बहुत पसंद है ऐसे खाने में, तो मैंने टोमेटोज़ लिए। और यहाँ पे शलगम देख सकते हैं आप, ये मैंने लिए। और ये बंद गोभी है, और मुझे लगा ये लेटस लीव्स है, तो मैं इतनी पागल हूँ, ये मैंने रख दिए थे, लेकिन दोबारा मैंने ये उठा के दोबारा इधर ही रख दिया था, और मैंने लेटस लीव्स ले लिए थे। तो जितना भी सामान पड़ा है ना ये सारे मैंने ले लिए थे। अब एक एक चीज़ की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ये मैंने सारा सब कुछ ले लिया था। और अभी मैं आगे जा रही हूँ इनका बिल करवाने के लिए। इनको जो है स्टिकर लगा देते हैं, फिर हमने स्किन जो है वो बड़े काउंटर पे ही करना है लास्ट में। और यहाँ पे मुझे अपने फेवरेट क्रोसेंट दिख गए, तो ये तो लेना लाजमी ही है, तो ये मैंने लिए, ब्रेड मैंने लिए। और यहाँ पे तब तक जो है ये भाई मेरा बिल करवा रहे थे। फिर मैं जो है आ गई थी यहाँ पे रूम की चीज़ें देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोप्स उठाए, सोप्स ख़त्म थे बिल्कुल भी, तो डव ही हमारा जो है हमारी चॉइस है, तो वो मैंने उठाए। और यहाँ पे मुझे ना ये सीरम दिखा जो कि फ्रीजी हेयर्स के लिए था, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ये मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैंने उठा लिया था, मैंने कहा चले ट्राई करेंगे, शायद काम कर जाए।
तो ये मैंने उठाया और फिर मैं घूम रही थी। मैं कहती मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था ना सही से। मैंने कहा चलो मैं घूम लेती हूँ ना, मुझे शायद याद आ जाएगा चीज़। यहाँ पे ना मुझे कलर्स दिख गए थे तो मैंने कहा मैं कलर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रे हेयर है तो मुझे कलर करना होता है। और अभी काफ़ी ज़्यादा मेरे ग्रे हेयर्स आ गए हैं क्योंकि कलर किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं ये देख रही थी कि मुझे कौन सा उठाना चाहिए। फिर ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई आप ब्लोंड कर लिया करो, वो आपके साथ अच्छा लगता है। तो ये मैंने उठा लिया था, लेकिन ये मैंने दोबारा वापस रख दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई आप पार्लर पे ही जाके करवा लेना। मैंने कहा ठीक है, वरना मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर पे ही करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने उठाया चिली गार्लिक सॉस और यहाँ से मैं और चीज़ें देख रही थी। और आप देख सकते हैं ऑरहान भी आ गया था, उसके बाबा भी आ गए थे। तो काफ़ी हमें जल्दी हो गई थी क्योंकि ऑरहान इतना तंग कर रहा था ना कि किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। और इस दौरान मुझसे काफ़ी चीज़ें मिस भी हो गई थी। बहरहाल यहाँ पे मैं किचन सेक्शन में आ गई थी और यहाँ पे मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे, तो मैं वो बर्तन देख रही थी जल्दी से। और ये एक सेट मैंने फिर ले लिया था। ये मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिला। बाकी तो इतने महंगे थे ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, लेकिन फिर मुझे एक मुनासिब रेट में मिल गया था और वो मैंने ले लिया था। तो यहाँ पे हम आ गए थे काउंटर पे जल्दी। और ऑरहान इतना तंग कर रहा था, उसके चक्कर में मुझसे काफ़ी चीज़ें रह भी गई थी। और फिर यहाँ पे हमने करवाया बिल। बच्चों के साथ ग्रॉसरी पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ग्रॉसरी और शॉपिंग और जो भी हो, बंदा जल्दी में काफ़ी चीज़ें भूल जाता है और या फिर गलत चीज़ें ले आता है। तो जी ग्रॉसरी का हमने बिल कर लिया था और अभी हम बाहर आ गए थे गाड़ी की तरफ। हम गाड़ी में अपनी ग्रॉसरी रखेंगे और हमें जाना है अब अपने दोस्त के घर। वहाँ पे हम इनवाइटेड है खाने के लिए। तो हमें काफ़ी देर हो गई थी, वो कॉल कर रहे थे कि आप जल्दी आओ। तो हम उसकी तरफ रवाना हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह रश कोई नहीं था, तो हम जल्दी ही उधर पहुंच गए थे। और इस टाइम यहाँ पे इतनी प्यारी मज़े की ठंडी हवाएं चलती है ना कि मज़ा आ जाता है। तो जी हम आ गए थे अपने दोस्त के घर पे जहाँ पे हमारी दावत थी और ये उनके बच्चे जो है मेरे साथ खेल रहे थे। तो जी खाना शाना हमने खा लिया था और खाना खाने के बाद हम थोड़ा आ गए थे अपने हस्बैंड के ऑफिस पे। तो जी काम सारे हो गए हैं, ग्रोसरी भी हो गई है, जहाँ पे हमें जाना था खाने के लिए वो भी हो गया, खाना भी हमने खा लिया है। अभी हम आए मेरे हस्बैंड के ऑफिस पे, उन्हें यहाँ पे कुछ काम था तो हम यहाँ आ गए हैं। और अभी इसके बाद हम जाएंगे घर। तो काफ़ी रात हो गई है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं। तो आपसे मैं यहीं पे इजाज़त चाहूँगी। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।